वेलकम बैक फ्रेंड्स इन कंप्यूटर टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज पार्ट 3। तो आज हम इनपुट डिवाइसेस पे टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन एस्पिरेंट है जो 20 में से 20 स्कोर करते हैं। ये क्वेश्चंस बिल्कुल जेकेएसएसबी के न्यू पैटर्न के हिसाब से रहने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट में से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स और एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द स्कैनिंग डिवाइस इन कॉलम 1 विद इट्स प्राइमरी एप्लीकेशन कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको कुछ डिवाइसेस दी हैं और दूसरे कॉलम में आपको उसके रिलेटेड बताया गया कहाँ कहाँ ये यूज़ होती हैं। अगर आपने इनपुट डिवाइस अच्छे से पढ़ा है तो OMR, OCR, BCR और MICR, यहाँ मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊँगा, वो तो पता ही होगा आपको। यहाँ पर आपको बताना है ये कॉलम कैसे मैच होगा, OMR का फंक्शन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, OCR, BCR और MICR का क्या है, जल्दी से बताएं। आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। वीडियो पास करके भी आंसर ढूंढ सकते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर की बात करें तो ये आप सबको पता है, जब OMR पेपर देते हो तो वहाँ पर ये OMR उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है, जो OMR शीट्स आप फिल करते हो। तो इसका क्या रहेगा, इसका OMR का रहेगा एवेलुएटिंग मल्टीपल चॉइस एग्जाम शीट्स। ठीक है, पी का आपको 2 ऑप्शन कट गए। बताओ आगे। OCR यहाँ पर OCR के बारे में आपने बताना, तो इसका करेक्ट रहेगा Q का कन्वर्टिंग प्रिंटेड बुक पेजेस इनटू एडिटेबल फॉर्म। तो इसका Q का 3 रहेगा। आंसर तो निकल रहा है, फिर भी आपको आगे बता दूं मैं। बार कोड रीडर BCR यानी बार कोड रीडर की बात करें तो ये यूज़ होता है सुपरमार्केट बिलिंग में। MICR की बात करें तो ये बैंक्स में यूज़ होता है, प्रोसेसिंग द बैंक चेक्स। तो आपका आंसर बन गया यहाँ पर P का 2, Q का 3, R का 1, आपका आंसर रहेगा A। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन चेक करने के लिए कि आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से देखा कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज प्राइमली यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री टू प्रोसेस द चेक क्विकली एंड एक्यूरेटली। अब जल्दी से आंसर करो। इसमें पहला क्वेश्चन में बताया, मैं देख रहा हूँ कि आप ध्यान से क्वेश्चन सुनते हो कि नहीं। इसका आंसर सीधा रहेगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ इनपुट डिवाइसेस ओनली। इनमें से एक ग्रुप ऐसा जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस है। बताओ। सेंसर, प्रोजेक्टर, स्कैनर, कीबोर्ड। प्रोजेक्टर आपको पता है आउटपुट है। हेडफोन, डिजिटाइजर, कीबोर्ड, माउस। हेडफोन आपको पता है आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, ग्राफिक टैबलेट। तो आंसर यहाँ पर C ही रहेगा। इसमें कोई भी सारी की सारी इनपुट डिवाइस में कोई आउटपुट नहीं है, तो आंसर आपका रहेगा C। आगे आपको बता दूं D में आपका प्रिंटर यहाँ पर दिया है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, मैच द इन्वेंटर इन कॉलम 1 विद द इनपुट डिवाइस दे आर एसोसिएटेड विद। डोगलस एंगलबर्ट का नाम सुना होगा अगर इनपुट डिवाइस पर। ये दो तो इजी हैं, देखो 2 ही आप कर दो, वहीं से तो आंसर निकल आएगा। आप मत सोचो कि यार ये रेनॉल्ड B जॉनसन तो सुना नहीं है, ये जॉनसन नहीं सुना है। कोई बात नहीं, नहीं सुना है कोई बात नहीं है। आपने डोगलस एंगलबर्ट का सुना है, क्रिस्टोफर लेंथम शोल्स का सुना है, तो वहीं से आंसर निकल जाएगा। बताओ। डोगलस एंगलबर्ट ने इन्वेंट किया है कंप्यूटर माउस को। P का 2 रहेगा। आंसर यहाँ से 2 कट गए। क्रिस्टोफर लेंथम शोल्स की बात करें तो इन्होंने जो आपका क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट है, ये कीबोर्ड जो है वो डेवलप किया था। Q का 1 रहेगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल आता है ये 2 ही ऑप्शन से। ओके, अपना R का 4 है, यानी रेनॉल्ड जॉनसन ने डिस्क ड्राइव इन्वेंट की थी और EA जॉनसन ने टच स्क्रीन इन्वेंट की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द पॉइंटिंग डिवाइस इन कॉलम 1 विद इट्स स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। कॉलम 1 में पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे कि ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पैड, माउस, और दूसरी तरफ आपको उसके कैरेक्टर्स बताने हैं। बताओ। ट्रैक बॉल की जब बात की, जॉयस्टिक का तो आपको पता है, जॉयस्टिक सिंपल है, जो गेमिंग में या फ्लाइट के स्टिमुलेटर, क्रैंस वगैरह में यूज़ होता है। तो इसका मतलब Q का 1 रहेगा, Q का 1 रहेगा, Q का 1 रहेगा। Q का 1 2 ऑप्शन में है, 2 यहाँ से कट जाते हैं। ट्रैक बॉल, टच पैड तो इजी है। देखो ट्रैक बॉल माउस में कन्फ्यूजन की शायद हो, लेकिन नहीं होनी चाहिए। बॉल होता है ट्रैक बॉल में सेंटर में, तो बॉल ये लिखा है बॉल विद देयर फिंगर्स, तो आपका रहेगा P का 2। P का
2 रहेगा। बताओ P का 2 हो गया। टच पैड की बात करें तो हैंड मूवमेंट करा दो, फ्लैट सरफेस। अच्छा जी, टच पैड ये आ गया आपका R का 4, तो उसका माउस का बचा 3, आंसर आपका रहेगा D। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर ऑफ एक्रोनिम एंड इट्स फुल फॉर्म। फुल फॉर्म है रॉन्गली एक दिया है OCR OMR MICR DPI। जल्दी से ढूंढें और जल्दी से आंसर करें। सिंपल क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए, ताकि अगले जो कोई टफ क्वेश्चन आता है उसमें टाइम, ये एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए होता है, ताकि जो सिंपल सा क्वेश्चन है उसमें टाइम बचाकर जो कोई बड़ा क्वेश्चन है उसमें टाइम आप यूटिलाइज़ करो। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ठीक है, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहो, रीडर कहो चलता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड रिकॉग्निशन लिखा है, तो इसका ये गलत है, तो आंसर आपका यही रहेगा C। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्कैनर। स्कैनर के बारे में आपने बताना है, बताएं। फ्लैट बेड स्कैनर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज्ड इन द होम्स एंड ऑफिस। जो ऑफिस होम में जनरली यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा फ्लैट बेड स्कैनर यूज़ होता है। क्या ये बात सही है? OCR सॉफ्टवेयर जो होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, इज रिक्वायर्ड टू एडिट द टेक्स्ट फ्रॉम द स्कैन इमेज और डॉक्यूमेंट। थोड़ी देर पहले OCR के बारे में हम सुन चुके हैं। एडिटेबल फॉर्मेट में किसी भी इमेज को कन्वर्ट कर सकता है OCR सॉफ्टवेयर। तो ये स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? हायर द DPI, जितना डॉट्स पर इंच ज़्यादा होगा स्कैनर का, रिजल्ट्स इन द लोअर रेजोल्यूशन, उतनी कम रेजोल्यूशन होगी, ब्लर इमेज होगी। हैंड हेल्ड स्कैनर आर कंप्लीटली स्टेशनरी एंड रिक्वायर डॉक्यूमेंट टू बी पुल्ड थ्रू देम। यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो इसमें पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा जो है ये गलत है। हायर द DPI हायर द रेजोल्यूशन होगी, ये गलत है। हैंडल स्कैनर कंप्लीटली स्टेशनरी, ये पॉइंट जो है यहाँ पर गलत है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी पुल्ड थ्रू देम। तो आंसर इस हिसाब से रहेगा 1 और 2, ये आपका आंसर रहेगा। कीबोर्ड जब आप अपने पढ़ा होगा, लेक्चर हमने अपलोड किए हैं एप्लीकेशन पे, नोट्स में भी सब मेंशन है। ऑन अ स्टैंडर्ड क्वाटी कंप्यूटर कीबोर्ड कीज़ लाइक, जैसे कि कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट जैसी कीज़ होती हैं, और फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, किस कैटेगरी में आती है? फंक्शन कीज़ हैं, टगल कीज़ हैं, नेविगेशन कीज़ हैं, मॉडिफायर कीज़ हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट जो होती हैं ये मॉडिफायर कीज़ होती हैं, आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइस के रिलेटेड है। ग्राफिक टेबलेट, जिसको डिजिटाइजर भी कहते हैं, ऑफन कम विद द स्टाइलस, वो स्टाइलस के साथ आता है, स्टाइलस से ग्राफिक टेबलेट पे लिखा जाता है, दैट सपोर्ट द प्रेशर सेंसिटिविटी। OMR technology is used to evaluate the multiple choice question sheets by detecting the pencil or pen marks. MICR technology is highly vulnerable to being fogged or altered with the standard ink. A light pen allows a user to point directly at cathode ray tube, जो CRT होता है, यानी मॉनिटर स्क्रीन, टू इंटरेक्ट विद इट। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। तो स्टेटमेंट जो पहली है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट पहले क्वेश्चन में हमने बताया था इसके बारे में, ये भी करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट जो MIC टेक्नोलॉजी होता है, ये मैग्नेटाइज इंक को डिटेक्ट करता है, तो यहाँ पर अल्टर विद द स्टैंडर्ड इंक ये गलत लिखा है। और फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट रहेगी। यहाँ पर आंसर बनेगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 आंसर आपका C रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच इनपुट डिवाइस रीड्स डाटा represented by a series of parallel vertical lines varying width, commonly used for inventing management billing के यूज़ होता है। ऐसे लाइंस होती हैं डिफरेंट लेंथ की। ये क्या है, किस चीज़ के बारे में? अच्छा इनपुट डिवाइस, अच्छा इसको, ये क्या है और इसको कौन सी चीज़ रीड करती है, कौन सी डिवाइस? तो यहाँ पर ये तो आपको पता चल गया होगा, ये जो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस, तो दिस इज़ एक्चुअली द बार कोड एंड द डिवाइस यूज्ड इज़ बार कोड रीडर। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following option best describe the truth of the following statement? When the tip of a light pen is moved across the monitor screen and then the pen button is pressed, its photocell sensing element detects the location of the screen and sends a corresponding signal to the CPU. दूसरी स्टेटमेंट है, since the trackball is stationary it does not require much space to use। बताओ अब यहाँ पर क्या रहेगा आंसर, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर रहेगा A। क्वेश्चन नंबर 12, द बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड
टू डिस्प्ले द मेनू लिस्ट इन डिफरेंट कमांड रिलेटेड टू द सिलेक्टेड ग्राफिक कंपोनेंट। देखो एक तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पहले ही निकल जाते हैं। यहाँ बटन दो ही होते हैं, लेफ़्ट और राइट माउस में, ठीक है। माउस में दो ही बटन होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, और आपको बताना है कौन सा बटन इसका माउस का क्लिक करोगे तो जो उसमें मेनू किसी चीज़ पे आपने रखा है, इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मेनू लिस्ट सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर रहेगा आंसर, लेफ़्ट क्लिक होता है ओपन करने के लिए, मेनू क्लिक के लिए आपका रहेगा सी, राइट क्लिक, तो सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द स्पेसिफिक कीबोर्ड कीज़, कॉलम 1 में दी है और इसकी कैटेगरीज बतानी है, शिफ्ट, कैप्स लॉक, पेज अप, F5। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ईजीएस्ट क्वेश्चन। शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट कौन सी तरह की कीज़ हैं, ये एक क्वेश्चन में हम बता चुके हैं इसी वीडियो में भी। तो ये शिफ्ट, आल्ट और जो कंट्रोल कीज़ होती हैं ये मॉडिफायर कीज़ होती हैं। पी का 3 रहेगा जो कि आपके दो ऑप्शन यहाँ से कट जाते हैं। कैप्स लॉक की बात करें तो कैप्स लॉक जो होता है ये कौन सी तरह की की होती है, कैप्स लॉक टगल की है। पेज अप, नेविगेशन अप डाउन पेज जो होते हैं वो नेविगेशन कीज, और F5 आपको पता है फंक्शन की है, तो आपका आंसर रहेगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन कंप्यूटिंग पेरिफेरल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट, पेरिफेरल जो होते हैं जो बाहर से डिवाइसेज अटैच होते हैं कंप्यूटर के साथ, आर यूज टू प्रोवाइड डाटा, कौन सी डिवाइस है जो डाटा प्रोवाइड करती है एंड कंट्रोल सिग्नल टू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को, सच एज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को जो डाटा प्रोवाइड करती है और अदर इंफॉर्मेशन डिवाइस। तो यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस जो डाटा प्रोवाइड करे तो ये सिंपली कौन सी डिवाइस होगी, ये होगी जो सिस्टम को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी CPU, सिंपली आप समझो CPU को प्रोवाइड करती है डाटा। तो वो आपका जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, तो ये आपका इनपुट डिवाइस आती है। 3 आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं यार, एक कम से कम इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ, एक एक क्वेश्चन पे मैं ध्यान से बनाया गया, ऐसा नहीं है कि ऐसे एकदम से कहीं से उठाकर आ गए, एक एक क्वेश्चन बड़ी ही ध्यान से बनाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बनाएंगे, इसलिए एटलीस्ट वीडियो को लाइक आप कर दें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई आप लोगों को ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है। हमने GK और JNK की सीरीज़ भी चलाई, अपडेटेड GK ऑफ इंडिया की भी अब हम कंप्यूटर की चला रहे हैं, इसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश में से किसी एक की स्टार्ट करेंगे। तो एटलीस्ट 2 काम कर दो, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपना स्कोर, देखो स्कोर मैं नहीं कह रहा हूँ कि 20 में से 20 ही आपके आएँ तो ये कमेंट करो, आपने जस्ट लिख देना ऐसे, स्कोर आपके 12 स्कोर हैं तो आपने 12 लिख देना, आपके 8 अगर स्कोर है तब भी 8 लिख दो, कोई इतना बड़ा नहीं है, आपकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी, कोई देख लगा यार मेरे 8 ही आए 20 में से, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी फील होगी लिखते हुए कि यार बस 8 ही 20 में से 8 लिखोगे, थोड़ा सा खुद ही आप रिग्रेट फील करोगे, यार थोड़ा पढ़ के आना चाहिए था, अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से खुद को आपको मोटिवेशन मिलेगी, अगर पूरे हैं तब भी मोटिवेशन मिलेगी, हाँ भाई इस बार पूरे, अगली बार भी पक्का पूरे लेंगे टेस्ट में, ठीक है। तो इसलिए कमेंट करें, आपका भी फ़ायदा और हमें भी पता चलता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड होकर वीडियो देखते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें सभी। विच इनपुट डिवाइस अलो यू ओनली वॉइस कम्युनिकेशन, ओनली वॉइस कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, माइक्रोफोन, वेबकैम, वॉइस रिकॉग्निशन, ऑल ऑफ द अबव, बताओ। तो यहाँ पर आंसर रहेगा माइक्रोफोन, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता है, वेबकैम वीडियो भी करता है, वॉइस रिकॉग्निशन एक इनपुट डिवाइस है नहीं है, ये कोई इनपुट डिवाइस नहीं है, और यहाँ पर वेबकैम वीडियो ऑडियो दोनों, तो वीडियो ही मोस्टली यूज़ होता है वीडियो के लिए, तो आपका माइक्रोफोन ही यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ यूज्ड विद स्टाइलस टू प्रोड्यूस द फ्री हैंड ड्राइंग, कौन सी इनपुट डिवाइस है जो स्टाइलस के साथ यूज़ की जाती है फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, जैसे ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग हो ये ऐसे, तो ये होगी आपकी डिवाइस ग्राफिक टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज़ यूज्ड इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट में, फास्ट फूड रेस्टोरेंट वगैरह में या ऑफिस में, ऐसे शॉप में जो अलग तरह का कीबोर्ड होता है, यूज़ होता है वो रेस्टोरेंट में खास करके, तो वो कौन से तरह का कीबोर्ड होता है, न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीबोर्ड, कंसेप्ट कीबोर्ड, कंसाइज कीबोर्ड, तो यहाँ पर आंसर रहेगा कंसेप्ट कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, द OCR रिकोगनाइज, OCR जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगनिशन इनपुट डिवाइस है वो रिकोगनाइज करती है डैश ऑफ द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स, तो क्या चीज़ कैरेक्टर की रिकोगनाइज करती है, साइज, शेप, कलर, यूज्ड इंक तो यहाँ MICR यूज देखता है, ये नहीं, कलर, साइज, शेप में देखो तो यहाँ पर शेप, रिकोगनाइज द शेप ऑफ द कैरेक्टर, तो बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक कैरेक्टर ईदर अपर और लोअर, जो भी एस्पिरेंट कंप्यूटर चलाते हैं या हम ऑफिस में जब कंप्यूटर चलाते हैं ये मोस्टली यूज़ होता है। कभी आप पहला वर्ड किसी वर्ड का बड़ा लिखना चाह रहे हो तो उसके लिए आप जनरली वो छोटा लिख रहे हैं, लेकिन आप एक वर्ड बड़ा लिखना है तो एक जो की है वो प्रेस करने के बाद आर लिखोगे तो बड़ा लिखा जाएगा।
और अगर सभी कैपिटल में लिख रहे हो वो की प्रेस करके आप लिखोगे तो छोटा लिखा जाएगा। तो ये शिफ्ट है, ये इस काम के लिए शिफ्ट की का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट अबाउट OCR इज करेक्ट? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? चारों में से एक ही ऑप्शन आपको करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। OCR का आपको पता होना चाहिए क्या करता है। इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन में हम बता भी चुके हैं OCR के रिलेटेड, तो इसका आंसर आप जल्दी से करें। इट कन्वर्ट हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू एडिटेबल सर्चेबल डिजिटल टेक्स्ट। देखो आंसर तो यही है, सिंपली अब दिख रहा है सामने, फिर भी आप आगे देख सकते हो। टू यूज टू रीड द मैग्नेटिक, ये MICR का है, गलत है। ये टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इट अलो द मूवमेंट 360 डिग्री में, वो अपना जॉयस्टिक का काम होता है 360 डिग्री मूवमेंट, तो ये भी इसका नहीं है। तो आपका आंसर सीधा सीधा ए रहेगा। आप जल्दी से कमेंट करें वीडियो में और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहें, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप विजिट करें। और आप बहुत सारे एस्पिरेंट यार ये चीज़ मुझसे मत पूछा करो, हमारा एक अलग तरीका है। अब वो आपका कितने बजे क्लास होगी वो बार बार आपको बता चुका हूँ, ये हमारा तरीका नहीं है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हमने, अभी आप आए हो, आप 4 महीने के बाद आओगे, आप बोलोगे कब लोगे क्लास, तो आपको इतनी समझ होगी कि क्लास हो चुकी होंगी। हमारे 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हम उसकी रिवीजन क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल कंप्यूटर का हमारा ये सीरीज MCQ सीरीज कंप्लीट हो जाए तो 7 सब्जेक्ट, मैथ्स हमारा पेंडिंग है, बाकी 7 मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। जब वो कंप्लीट प्लेलिस्ट बन जाएगी फिर हम एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के 7 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जूनियर असिस्टेंट का कंप्लीट हो चुका है। जीके कांस्टेबल का भी हमारा कंप्यूटर GK जो है और GK ऑफ JNK कंप्लीट हो चुका है। रीजनिंग मैथ्स इसका अभी चल रहा है। जब वो कंप्लीट होगा हम एप्लीकेशन पे, हमारा सिंपल तरीका है, आप एक सब्जेक्ट ओपन करोगे, एक ऐसे क्लिक करोगे, एक क्लिक में आप उस सब्जेक्ट की पूरी वीडियोस आपके सामने आ जाएगी। और नोट्स पे क्लिक करोगे, पूरा नोट्स आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एक क्लिक में आपका ओपन हो जाएगा और डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल सकते हो। सिंपल तरीका है। और अब जिस वक्त आपका एक टाइम टेबल बनाओ कि हाँ भाई सुबह हम ये 2 लेक्चर हम सुबह देखेंगे, इतने बजे इतने घंटे हम नोट्स पढ़ेंगे, फिर इस वक्त MCQs करेंगे, अपना शेड्यूल बनाओ, उस हिसाब से एक सब्जेक्ट लेकर चलो। ऐसे हम 5 दिन 6 दिन ये पढ़ेंगे, दूसरे दिन ये पढ़ेंगे, तो वो उस हिसाब से चलना है। बिल्कुल प्रिंट निकाल के नोट्स अपने टेबल पर रखने हैं। वीडियो लेक्चर्स एक क्लिक पे आपको सारे सामने आ जाएंगे। एक से शुरू करो, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीधा वीडियो सील वाइज देखनी है। कोई इतना नहीं है कि 8 बजे आ जाओ 9 बजे आओगे, लाइव क्लास कब होगी, गप्पे कब लगाओगे, वो काम हमारा नहीं है। इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, एप्लीकेशन पे विजिट करो, सीधा इंसानों की तरह पढ़ाई करें, ठीक है। इधर उधर की फालतू की बातें करना, इधर उधर घूमना, ये करना, लाइव क्लास कितने बजे उतने बजे, ये कुछ नहीं करना है। सीधा वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो, MCQ प्रैक्टिस करो, और वो भी अच्छे से एक एक पॉइंट चीज़ें याद रखो। पहले वाला नहीं है कि मैन पॉइंट याद कर लिए, वो आप क्वेश्चन GK से भी जैसे पूछ रहा है, हर एक टॉपिक का आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है। ऐसे जो हमने नोट्स दिए हैं आपको, वो नहीं है कि एक मोटा मोटा पॉइंट जो बोल्ड किया है वही याद कर लो, वो नहीं है। अब आपको पूरी जो स्टेटमेंट्स लिखी है सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। ऐसे बीच बीच में से मैन पॉइंट वाली बात अब नहीं रही है, इसलिए अच्छे से आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे और वीडियो भी अच्छे ध्यान से देखनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो पे कमेंट जरूर करके जो अपना स्कोर, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।